जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यो नमः सिद्धिभ्यो। नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो वै सहसानं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां निर्विद्यादर्पणाय। विगत कक्षा में सम्यक दृष्टि के 8 अंक की चर्चा कर रहे थे कि सम्यक दृष्टि निशंकित होते हैं और जो निशंकित होते हैं वो निर्भय होते हैं। अर्थात सम्यक दृष्टि को 7 प्रकार के भय नहीं होते हैं। ये 7 प्रकार के भय क्या होते हैं? इस लोक का भय, परलोक का भय, मरण का भय, वेदना का भय, अनरक्षा भय, अगुप्ती भय और अकस्मात भय। वैसे तो बात बात में भय आता है, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा। रोशनी समझ आ रहा है बेटा? हाँ, एग्जाम में पेपर ऐसा हो आ गया तो, पास नहीं हुए तो, है ना, रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हुआ तो, ख्याल में आ गया ना, इत्यादि इत्यादि। छोटी छोटी बातों में भी भय रहता है। आपने चौके में कोई वस्तु बनाई, उसमें भी आपको रहता है कि खाने वालों को पसंद नहीं आई तो, ये जो तो लगता है इसमें भय रहता है। आप समझ गए? निशंकता नहीं रहती है। लेकिन अपने जिनागम में 7 प्रकार के भय मुख्य बताए हैं। ये सब भय भी किसी ना किसी प्रकार से इन सप्त भयों में ही गर्भित हो जाते हैं। तो इसमें चर्चा की थी कि अज्ञानी जो जीव होते हैं उनको इस लोक का भय रहता है। रोशनी, पहला भय क्या है बेटा? यस, बताइए, पहला भय क्या है? दर्शन पाटिल, आप बताएंगे? गुड। अनम्यूट करके बता सकते हो। ओके। रोशनी पिछली कक्षा में नहीं थी तो आप यूट्यूब से सुन लिया करें बेटा। जो आपकी कक्षा मिस हो जाती है उसे आप यूट्यूब से सुन सकते हैं, है ना। चलिए, दर्शन पाटिल आप बताएंगे? अनम्यूट कर सकते हो आप। यस। हाँ सर। हाँ, पहला भय कौन सा बताया? चलिए हम बताते हैं। हाँ, इस लोक का भय। ठीक है, ध्यान से सुनिए। पहला है इस लोक का भय। ठीक है। इस लोक के भय में क्या होता है? इस लोक के भय में ये होता है कि ये जो मेरी अनुकूलताएं बनी हुई हैं, आजीविका से संबंधित, घर बार
परिवार, फैमिली से रिलेटेड। ठीक है। जो भी मेरी सामग्री है, घर है, कार मोटर है, ज्वेलरी है, कैश है, प्रॉपर्टी है ना, ये सब बनी रहे ऐसी ही, इनमें कुछ बिगाड़ नहीं आ जाए। मेरे जो रिलेशंस हैं, है ना, मेरी जो समाज में पोजीशन है, वो बिगड़े नहीं। अच्छी तो हो जाए, लेकिन इससे ज्यादा नहीं बिगड़े। ठीक है। हाँ, ये इस लोक का भय। मर के पता नहीं कहाँ चला जाऊंगा, ये परलोक का भय। ठीक। अब ध्यान से समझिए। देखिए, अज्ञानी क्या समझता है कि जो कुछ है बस यही है, जो कुछ है बस यही है। लेकिन अपना जो कुछ है वो उसे पता नहीं। क्या बोला मैंने? हाँ। एक बात बताओ दर्शन पाटिल, क्या कोई व्यक्ति मरने के बाद अपने साथ कुछ ले जाता है? रोशनी बोल रही नहीं ले जाता। अमृता तुम बताओ। मरने के बाद कुछ साथ जाएगा? हाँ, अजय कुमार, सुन रहे हो? कुछ साथ जाएगा? आप कुछ ले जाएंगे अपने साथ? क्यों भाई? हाँ, दर्शन पाटिल ले जाओगे कुछ साथ अपने? हम तो ले जाएंगे। आप कह रहे हो हम नहीं ले जाएंगे, हम कह रहे हैं हम तो ले जाएंगे। ठीक है। हाँ, अजय कुमार हंस रहे हैं। हाँ? भाई, अपना अपने साथ ले जाएंगे, जो अपना नहीं है वो कहां से ले जाएंगे? बोलो। क्या बोला हमने? अपना सब कुछ अपने साथ जाएगा कि नहीं जाएगा? अब बड़े असमंजस में है रोशनी। हाँ, अब बोलो बेटा, सही बताओ, मुझे ध्यान से सुनना। हाँ, ये शरीर छोड़ के हम दूसरे शरीर में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? इसमें कोई डाउट है क्या? इस बॉडी को छोड़ के नए शरीर में जाएंगे, नया जन्म लेंगे कि नहीं लेंगे? ठीक। हाँ, जाएंगे ना? ये शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाएंगे ना? ठीक। अच्छा, तो अपन इस शरीर से दूसरे शरीर में जाएंगे, तो अपन अपन को लेके जाएंगे कि नहीं लेके जाएंगे? बोलो। क्या कहा? हम हम मैं आत्मा स्वयं को लेके जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? अरे, मैं जाऊंगा कि नहीं शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में? हाँ, तो मैं अपने को लेके जाऊंगा कि नहीं लेके जाऊंगा? तो मेरा मैं तो हूं। बोलो, समझ गए कि नहीं? मेरा अपना कौन? मैं। मेरा अपना कौन? मेरे गुण, मेरे धर्म, मेरी शक्ति। हाँ, समझ गए कि नहीं? बोलो बताओ। क्या कहा? तो ऐसा क्यों सोचते हैं कि अपन कुछ लेके नहीं जा पाएंगे? अरे भाई, जो अपना नहीं है उसे कैसे ले जा सकते हैं? और जो अपना है वो छूटता नहीं है, और जो छूट जाए वो अपना नहीं है।
क्या कहा? समझे कुछ? है ना? अज्ञान में ऐसा दिखता है अजय कुमार जी। क्या दिखता है? ओ, ये शरीर अपना है। अब बताओ, जब अपन ये शरीर छोड़ के जाएंगे तो ये शरीर साथ जाएगा कि यहीं रह जाएगा? घर परिवार के लोग इसको जला देंगे। ठीक। तो ये अपना नहीं है। ये कपड़े जाएंगे, ये घर जाएगा, ये कुटुंब जाएगा, बिजनेस जाएगा, समाज जाएगी। तो जो नहीं जाएगा, जो यहाँ रह जाएगा, वो हमारा है ही नहीं। क्या बोला मैंने? समझ गए कि नहीं समझ में आया? है ना? और हमारा छूट सकता नहीं। मुझे बताओ, एक बात बताओ अजय कुमार, आप मिश्री समझते हो? मिश्री नहीं समझते? हाँ, मिश्री डली होती है ना, मिश्री की, मीठी मीठी। चले। अच्छा, नमक समझते हैं? जो दाल साग में डालते हैं। ठीक। नमक, साल्ट। ठीक है। अब उसका टेस्ट कैसा होता है? ठीक। आपने डब्बे में से नमक दाल साग में डाला। ठीक है। नमक को दाल साग में डाला। अब नमक को ये टेंशन थी कि मेरा खारापना डब्बे में ना रह जाए, कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं तो चला जाऊं और खारा यहीं रह जाए। शक्कर को, मिश्री को ये टेंशन हो जाए कि मैं तो इधर से इधर ट्रांसफर हो जाऊं, लेकिन कहीं मेरी मिठास इसमें ना रह जाए। कुछ आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? बोलो। रह सकती है कि साथ जाएगी? बोलो। कुछ कह रहे हैं कि नहीं हम? हाँ ना? छोटे छोटे बच्चे होते हैं कि नहीं होते? ठीक है। अब उनके घर पे कोई रिलेटिव आए, अब वो कहे कि इसको तो हम अपने साथ ले जा रहे हैं। कह देते हैं ना प्यार से, तो उनको घड़बड़ाहट हो जाती है। हाँ, कि ये हमें ले गए और मम्मी तो यहीं रह जाएगी और हम चले जाएंगे, फिर कैसे रहेंगे अम्मा? बोलो। ठीक है। हाँ, हो जाती है कि नहीं हो जाती? उन्हें भयभीत हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? हाँ, रोने लगते हैं कि नहीं रोने लग जाते? क्यों? क्योंकि उनको विश्वास हो जाता है। उनको ऐसा लग जाता है कि ये हमें ले गए। अच्छा, उनसे कह चलो हम आपको नहीं ले जा रहे, आपके छोटे भैया को ले जा रहे हैं, छोटी बहन को ले जा रहे हैं, तो भी घबरा जाते हैं कि नहीं? समझ गए कि नहीं समझ में आया? हाँ। लेकिन अगर उसको पता हो कि ये तो मजाक कर रहे हैं, हंस रहे हैं, लेके नहीं जाएंगे, ठीक, तो वो कहीं ले जा रहे हैं, हाँ हम चलेंगे, क्योंकि वो जानता है ले जाएंगे नहीं। ठीक। तो जिसको लगता है कि ले जाएंगे, तो मेरे मम्मी पापा यहीं रह जाएंगे या मम्मी पापा चले जाएंगे और हम यहाँ रह जाएंगे, उनको भय होता है। और जिनको ये होता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, उनको भय नहीं आता। बात समझ में बैठी कि नहीं बैठी? हाँ। शक्कर को ये पता है कि यदि मैं इस डब्बे में से दूध में जाऊंगी तो मेरे साथ मेरी मिठास भी जाएगी। लेकिन एक बात बताओ,
यदि शक्कर को ये चिंता हो कि मैं यहां से यहां गई तो ये डब्बा छूट जाएगा, मेरा डब्बा। क्या बोला? मेरा डब्बा। क्योंकि सारी दुनिया क्या बोलती है? मिश्री का डब्बा, मिश्री का बॉक्स। तो उसने दिन भर क्या सुनती है? मिश्री का बॉक्स, मिश्री का बॉक्स, मिश्री का बॉक्स, मिश्री का बॉक्स। और मिश्री को क्या लगने लग गया? मेरा बॉक्स। हाँ, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा। तो टेंशन है ना, उसे भय है ना। लेकिन उसे ये पता चले कि जो छूट जाएगा वो मेरा नहीं, और मेरा छूटता नहीं, इस बात का विश्वास हो और निशंकता हो उसके अंदर, तो भय आएगा क्या? बोलो बताओ। समझे? आपके हाथ में आपका रिजर्वेशन है, कंफर्म। आपको भय आएगा क्या कि अपनी सीट नहीं मिली तो? बोलो। आता है? कभी शंका होती है, भय आता है? बोलो। हाँ, आता है भय बेटा। अच्छा, आप अपने डब्बे में चले, ठीक? S1 S2, B1 B2 M1 M2 जो भी है, राइट? आपके पास में आपका बर्थ नंबर है। उस बर्थ पे ऑलरेडी कोई बैठा हुआ है, हिरना, ठीक? अब उसे देखते ही, अरे, अब हम कैसे जाएंगे? बोलो। भय आता है? क्या कहा? आपको एक डाउट आ सकता है, कहीं मैं गलत केबिन में तो नहीं आ गया, ये सीट नंबर यही है कि नहीं, ये डाउट आ सकता है। ठीक है? लेकिन अगर आपने भली भांति, शब्द क्या बोला मैंने? भली भांति अपना कंपार्टमेंट चेक कर लिया है, बोगी नंबर, ट्रेन वही है, आपका डब्बा वही है, आपकी बर्थ वही है, मिलान कर लिया। अब आप क्या कहते हैं अच्छे से? भाई साहब, हाँ, एक्सक्यूज मी, ठीक है, ये बर्थ हमारी है। बोलो। समझ रहे हो आनंद जैन? होता है कि नहीं होता? आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में क्या बोलते हो? सर प्लीज, ये बर्थ हमारी है। भयभीत नहीं होते, निर्भयता के साथ, निशंकता के साथ। समझ गए? निर्भयता के साथ, निशंकता के साथ आप उस पैसेंजर से बोलते हो कि सर आप अपनी बर्थ पे जाएं। ठीक है? ये निर्भयता कहां से आई? बोलो। जब रेलवे डिपार्टमेंट ने आपको एक मैसेज किया कि आपको इस ट्रेन नंबर में, इस बोगी नंबर में, इस नंबर की बर्थ अलॉट की जाती है, आपने उस मैसेज के आधार पर पूरे निशंकता के साथ, निर्भयता के साथ अपना लगेज पैक किया, और आप बिल्कुल फियरलेस होकर के घर से जाते हैं, आपको ये डाउट नहीं आता। समझ गए? ओए भैया, बर्थ नहीं मिली तो?
कभी आया क्या हिरण्या, बोलो? कभी डाउट आया क्या? रेलवे डिपार्टमेंट के एक मैसेज का इतना बड़ा बल है, तो भगवान सर्वज्ञ देव केवली तीर्थंकर, आप उनके कहे हुए वचनों पर हमें बिलीव क्यों नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, बोलो। रेलवे के मैसेज के आधार पर हमारे भय मुक्त हो जाते हैं, हाँ? लेकिन भगवान तीर्थंकर देव के वचनों के आधार पर हम भयभीत रहते हैं। ओ, क्या बोला? रहते कि नहीं रहते भयभीत? लेकिन जिनको, ध्यान से सुनना, जिनको आप्त आगम तपोभ्रत का श्रद्धान होता है, उनके वचनों का विश्वास होता है। ख्याल में आया? क्या बोला? आप्त आगम, आप्त आगम तपोभ्रत का श्रद्धान होता है, उनके वचनों का श्रद्धान होता है, जिन्होंने आगम आप के श्रद्धान पूर्वक वस्तु व्यवस्था, वस्तु स्वरूप उसका निर्णय किया है, हाँ, भली भांति, भली भांति समझा है, पहचाना है, और फिर अपने जीवन की प्रयोगशाला में, है ना, उसको प्रयोग करके अनुभव से प्रमाणित किया है, अब उसको कैसे डाउट आएगा? है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। अब जब डाउट नहीं आएगा, शंका नहीं होगी, निशंकता रहेगी, तो भय क्यों आएगा? प्रूव हो गया ना? क्या महेश? रेलवे के द्वारा मोबाइल पर एक मैसेज आ जाने से हमको कभी शंका नहीं होती कि अरे भैया, हाँ, अपने को बर्थ नहीं मिली तो? होती है क्या? नहीं होती ना। अब जब शंका नहीं होती, मैसेज पर डाउट नहीं होता, तो क्या भय आता है? नहीं आता ना। अपन कैसे रहते हैं? निर्भय, फियरलेस। ठीक है क्या नहीं? अब बताओ, जब एक मैसेज के आ जाने से, ठीक, हमें उस मैसेज का ज्ञान हो जाने से, उस मैसेज में बिलीव होने से, हम अपना सब कुछ लगेज पैक करके उस एक मैसेज के आधार पर, उस मैसेज के भरोसे, हाँ, अपना घर छोड़ के, अपना कार छोड़ के प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाते हैं, ट्रेन में एंटर कर जाते हैं। हमको ये विश्वास होता है कि वहां मुझे एक रिजर्व बर्थ मिलेगी। ठीक है, अमृता, समझ रहे हो कि नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, महेश, हिरणा, दर्शन पाटिल, ठीक है। हाँ, और जिसको भय रहे तो, मिली नहीं तो, पता नहीं, इसका मतलब वह रेलवे को नहीं जानता, अज्ञानी है, रेलवे के मैसेज पे बिलीव नहीं है, उसने मैसेज को कुछ का कुछ समझा है। ठीक है कि नहीं? तब डाउट आएगा। तो अज्ञानी निशंकित नहीं होता, इसलिए निर्भय नहीं रहता। ज्ञानी निशंकित होते हैं, इसलिए निर्भय होते हैं। ज्ञानी कौन? सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि कौन? कि जिसका पहला चरण है देव गुरु धर्म,
आप्त आगम तपोभ्रत, उनका श्रद्धान, जो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं ना। समझ में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? हाँ। तो अब उन्होंने क्या बताया, सुनो। जैसे मिश्री का अपना एग्जिस्टेंस, उसका अपना वजूद, अपना लोक, अपनी दुनिया क्या है, जो उस मिश्री का अपना स्व क्षेत्र है, स्वद्रव्य है, स्वकाल है, स्वभाव है। अब उस मिश्री को आपने पेपर में पैक कर दिया, तो पेपर उसका स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव है क्या? जिस डब्बे में रखा है वो डब्बा उसका स्व क्षेत्र काल भाव है क्या? बोलो। जिस स्पून से आप उठा रहे हैं वो स्पून उसका स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव है क्या? बोलो। आपने उसे जिस ट्रे में सजा के रखा है प्रेजेंट करने के लिए, प्लेट में, हाँ, चांदी की, सोने की, वो उसका स्व क्षेत्र काल भाव है क्या? बोलो बता। अच्छा, मिश्री की डली, मिश्री की डली, हाँ, कैसे दिखाएं आपको? एक ऐसा मिश्री की डली है, ठीक है। अब वो जो मिश्री की डली है, उसकी कॉस्ट कितनी है? इरना, मिश्री की डली की कॉस्ट कितनी है? 1 रुपीज। ओके, 1 रुपीज। और आपने अपने गेस्ट को उसे देने के लिए प्रेजेंट किया, काहे में? चांदी की प्लेट में रखे। अब वो चांदी की प्लेट की कॉस्ट कितनी है? समझ में आ रहा है कि नहीं? 10,000। ठीक है। अब वो 10,000 की प्लेट उस मिश्री का स्व है क्या? अरे भैया, जरा मिश्री की प्लेट देना। क्या बोला? मिश्री की प्लेट देना। ओ, मिश्री की प्लेट देना। तो मिश्री को ये अज्ञान हो जाए कि सब लोग बोल रहे हैं मिश्री की, मिश्री की, मिश्री की प्लेट। ये प्लेट मेरी है, और वो प्लेट मेरी है, इस मेरे पने में मिठास मेरी है, ये भूल जाए। क्या बोला? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? राइट। तो अब बोलो, वो मिश्री ज्ञानी की अज्ञानी, सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि? मैसेज करो अमृता, बोलो। यस, अनम्यूट योर सेल्फ अमृता। हम्म। ज्ञानी की अज्ञानी? मिश्री प्लेट को अपनी माने तो मिश्री ज्ञानी की अज्ञानी? अज्ञानी। अज्ञानी, गुड। और मिश्री मिठास को अपनी माने तो ज्ञानी की अज्ञानी? ज्ञानी। ज्ञानी। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ, ऐसे ही, ऐसे ही मैं आत्मा मिश्री, ठीक, मैं आत्मा मिश्री, तो ज्ञान मेरा है कि ये कुर्ता मेरा है? ज्ञान। ज्ञान। ये शरीर बॉडी मेरी है कि ज्ञान? ज्ञान। ज्ञान। समझ में आ गया? ये फैमिली मेरी है कि ज्ञान? ज्ञान। ज्ञान। ये बिजनेस मेरा है कि ज्ञान? ज्ञान। ज्ञान। समझ में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा? ओके। ये सारा घर परिवार कुटुंब, ज्वेलरी, कैश, है ना, ड्रेसेस, जो भी कुछ है, ये मेरा है कि ज्ञान? ज्ञान। अब सब लोग क्या बोलते हैं आपके घर में? जरा अमृता की ड्रेस देना, अमृता का बेड, अमृता का हाउस, अमृता की बाइक, अमृता की स्कूटी,
अब ये अमृता की दर्शन पाटिल की इरना की अब ये सब सुन सुन के आपको ये लगने लगे कि ये सब मेरा है और ज्ञान मेरा है, ये शक्ति मेरी है जानने की, देखने की, अनुभव करने की। ये मेरी शक्ति है, ये मेरा गुण है, ये मेरा धर्म है, ये मेरी चीज है, ये मेरा लोक है, ये मेरी वस्तु है। ये तो गायब। और ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये यहाँ फीड हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बताइए मुझे, मिश्री का ट्रांसफर होने पर क्या उसकी मिठास का कुछ बिगड़ सकता है? यस और नो? बोलो अमृता। हाँ चलो इरना बताओ। अनम्यूट योर सेल्फ इरना। मिश्री का ट्रांसफर इस डब्बे से इस डब्बे में, ठीक है? हाँ हाँ सर। हाँ, दूध में जाए कि पानी में जाए मिश्री, क्या मिश्री का कुछ बिगड़ सकता है? नहीं सर। क्यों? मिश्री का कुछ छूटेगा क्या? नहीं सर। सर, क्यों? कि जहां मिश्री जाएगी उसकी सारी शक्ति, उसके गुण, धर्म, मिठास, जो भी उसके तत्व है वो साथ जाएंगे कि रह जाएंगे? उसके गुड। साथ ही रहेगा सर। गुड। तो ऐसे ही मैं जहां जाऊंगा मेरा सब कुछ मेरे साथ जाएगा। अब बोलो दर्शन पाटिल, अब बोलो, अब जवाब दो अनम्यूट करके मुझे। यस बोलो। हाँ हाँ, सर। अब बताओ, मेरा सब कुछ मेरे साथ जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। अभी तो तुम कह रहे थे हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा। मैंने पूछा था ना कि आप अपने साथ क्या ले जाओगे, बोले कुछ नहीं। और मैंने कहा था मैं तो अपना सब कुछ लेके जाऊंगा। ए हाँ, रोशनी बोलो, हाँ। अनम्यूट योर सेल्फ। हाँ, अब जी समझ में सर। आ गया ना मैं क्या बोल रहा था? जी सर। आगे सर। मैं अपना सब कुछ अपने साथ ले जाऊंगा कि कुछ छोड़ के जाऊंगा? छोड़ साथ में सकता ले। हूं क्या? छोड़ना चाहूं तो छोड़ सकता नहीं। और जो मेरा नहीं है उसमें से एक अणुमात्र भी ले जा सकता नहीं। समझ में आ गया कि नहीं है? अब जी बोलो सर। बताओ, अब क्या रह गया फिर? हाँ, अब कुछ बचा है क्या? यस, नथिंग ना? क्लियर हो गया? अब समझिए बात। सम्यक दृष्टि जीव को भगवान सर्वज्ञ देव, जिनवाणी माता, आगम, इन सबका विश्वास हो गया। उसमें बताया, क्या बताया? कि जीव द्रव्य है, ज्ञानादि गुणों का धारी है, ठीक है? हाँ, उपयोग लक्षण वाला है। अब उपयोग लक्षण किसमें है? मिश्री की पहचान क्या बताई? जिसमें मिठास होती है। अब बोलो, मिठास डब्बे में है, मिठास चांदी की ट्रे में है, मिठास मिश्री में। अब बताओ, 1 रुपए की मिश्री में मिठास और 10,000 10,000 की ट्रे में मिठास नहीं। चलो, अब वो ट्रे मान लीजिए सोने की है, गोल्ड की है, तो 10 लाख की है। तो 10 लाख की ट्रे में मिठास नहीं और 1 रुपए की मिश्री में मिठास। दर्शन पाटिल सुनना, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं भाई साहब। कीमत 10 लाख की है कि 1 रुपए की मिश्री की है? अरे, 1 रुपए की मिश्री प्रेजेंट करने के लिए 10 लाख की ट्रे तैयार है। बताओ, अगर उसमें से 1 रुपए की मिश्री हटा दें तो आप 10 लाख की ट्रे थोड़ी खाओगे? वो मुंह मीठा कर देगी क्या? समझ रहे हो कुछ?
ओ, तो मिश्री को अपनी मिठास की कीमत रहना चाहिए, मिश्री को अपनी मिठास की इंपॉर्टेंस रहना चाहिए, उसको पता होना चाहिए, अरे मेरे में मिठास नाम का ऐसा गुण है जिस गुण के कारण मुझे 10 लाख की प्लेट में रख के प्रेजेंट किया जाए। मुझे 10 लाख की ट्रे पे इतराना नहीं है, मुझे 10 लाख की ट्रे में प्राउड नहीं करना है, अभिमान नहीं करना है। समझ रहे हो? मुझे अपनी मिठास पर इतराना है, मुझे अपनी मिठास में प्राउड रखना है। अब बताओ, मुझे सही बताओ, कुछ समझ में बैठ रही है कि नहीं बैठ रही बात? अब ये उस 10, अरे मेरी प्लेट 10 लाख की, अरे मेरी प्लेट 10,000 की, अरे उसकी प्लेट तो 10 रुपए की है। ये कंपैरिजन कहाँ? जहां स्वरूप नहीं जानते। वे संयोग हैं, स्वभाव नहीं। चाहे 10 रुपए की प्लेट में मिश्री है, चाहे 10,000 की प्लेट में मिश्री है, चाहे 10 लाख की गोल्ड की प्लेट में मिश्री है, लेकिन तीनों मिश्री का स्वभाव एक सा। बोलो इरना। अब ये कर्म के योग से भैया, कोई झोपड़ी में रह रहा है, कोई पक्के मकान में रह रहा है, कोई महल में रह रहा है, ये संयोग है। अब ज्ञानी जानता है, ये बिगड़े चाहे रहे या जाए, ये मेरा लोक नहीं है। मेरा लोक तो चैतन्य लोक है, मेरा लोक तो ज्ञान लोक है, मेरे गुण मेरा लोक है, मेरे धर्म मेरा लोक है, मेरी शक्ति मेरा लोक है। समझ में आया कि नहीं आया? मेरी पोटेंशियल मेरा लोक है। रोशनी, समझ रहे हो बात? ये बाहर की चीजें मेरा लोक नहीं है। हाँ, और सुनना ध्यान से, ये जो मिलती है ना, इसका मालिक कौन है? कर्म। उसमें चेंज कौन करेगा? कर्म। क्रिकेट की फील्ड में मालिक कौन है? कैप्टन। आपकी प्लेस को चेंज कौन करेगा? बोलो, कैप्टन। ए, आप वहां खड़े हो जाओ, चलो अब वहां जाओ, अब वहां जाओ, अब वहां जाओ। ठीक है सर, जाते हैं, कैप्टन है ना। ऐसे ही सुनना, एक दिन में आपका कच्चा मकान महल बन गया, एक दिन में आपका महल झोपड़ी बन गया। किसकी आज्ञा से? कर्मोदय से। लेकिन ध्यान रखना, कर्मोदय संयोगों में तो कुछ भी कर सकता है। कर्मोदय, ध्यान से सुनना, हाँ, बाहर में भले ही कहें, हाँ, निमित्त निमित्तिक रूप से आत्मा के ज्ञानादि गुणों पर आवरण कर सकता है, लेकिन ज्ञान का अभाव नहीं कर सकता, जीव को अजीव नहीं बना सकता। समझ में आया? जिस जीव को ये श्रद्धान हो जाता है कि कर्म का कोई उदय हो, मैं जीव था, मैं जीव हूं, मैं जीव रहूंगा। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? जिस जीव को ये श्रद्धान हो जाता है, विश्वास हो जाता है कि मैं आत्मा था, चेतन था, ज्ञान स्वरूप था, ज्ञान वाला था, ज्ञान वाला हूं, ज्ञान वाला ही रहूंगा, मकान वाला नहीं था, शरीर वाला नहीं था, संयोग वाला नहीं था, कुटुंब परिवार वाला नहीं था। इरना बोलो, इससे पहले कुटुंब दूसरा था कि नहीं? इस शरीर से पहले दूसरा शरीर था कि नहीं? अब इसके बाद शरीर बदलेगा कि नहीं? कुटुंब बदलेगा कि नहीं? व्यापार बदलेगा कि नहीं? बताओ मुझे। लेकिन मैं बदलूंगा, मेरा जानना देखना स्वभाव बदलेगा, मेरा अनुभव करना स्वभाव बदलेगा, तो वही मेरा स्व है। ध्यान रखना हमेशा,
मेरा स्वयं वह होता है जो मेरे से अलग नहीं हो सकता, और जो अलग हो जाता है वो मेरा स्वयं नहीं, और जो मेरा स्वयं नहीं हमें उसका स्वामी बनना नहीं। क्या बोल दिया? जो मेरा स्वयं नहीं मुझे उसका स्वामी नहीं बनना, और जो मेरा स्व है उसका स्वामी भी नहीं बनना, उसका तो स्वामी मैं हूं। बनना क्या? वो तो हूं। नहीं समझ में आई बात? लेकिन बनना है। कहाँ बनना है? जिस मान्यता में मैंने दूसरे को स्वयं मान करके उसका स्वामीपना स्थापित किया है, उसी ज्ञान में मुझे अब ये जान करके कि ये मेरा स्वयं नहीं, ये मेरा स्व है, मैं इसका स्वामी हूं। ये मान्यता बदलना है, ये ज्ञान बदलना है। वस्तु स्थिति नहीं बदलना। वस्तु स्थिति तो जो है। रोशनी समझ आ रही है बेटा बात? क्या बोला? हाँ, बताओ मुझे। मिश्री उस डब्बे को अपना माने, मिश्री उस डब्बे को अपना माने, ये डब्बा मेरा, ये डब्बा मेरा, ठीक है? तो डब्बा उसका हो जाएगा या मिठास उसकी रहेगी? मिठास रहेगी, क्योंकि उसका स्व है, मुझसे अलग नहीं हो सकता। फिर ना समझ रहे हो ना बात? दर्शन पाटिल, ठीक है? कठिन तो नहीं लग रही है बात? है ना, समझ गए? यस। तो अब देखो यहाँ क्या कहते हैं। ये जो जीव सम्यक दृष्टि है, ये जानता है कि इस शरीर में, क्या बोला? इस शरीर में, शरीर नहीं, इस शरीर में पैर के अंगूठे से लेकर मस्तक पर्यंत पूरे शरीर में जो चैतन्य पना है, जान पना है, देखन पना है, अनुभव पना है, ये मेरा लोक है। और ये जो शरीर है, स्पर्श रस गंध वर्ण खून मांस हड्डी, है ना, इनका बना हुआ रचा हुआ, ये मेरा लोक नहीं है। जहां ये शरीर ही मेरा लोक नहीं है, तो इससे भिन्न ये कुटुंब, ये परिग्रह, ये आजीविका, ये सब मेरा लोक कैसे हो सकता है? बराबर बैठ गई बात। अब ये बिगड़े या सुधरे? क्या बोला मैंने? ये बिगड़े या सुधरे, ये मेरा लोक है ही नहीं। एक पॉइंट। दूसरी बात, दूसरी बात, इसका जो बिगाड़ होता है, ये किसकी मर्जी से होता है? सुधार होता है किसकी मर्जी से होता है? बोलो, कौन जवाब देगा? अभी बताया था, इसका मालिक कौन? यस, कौन जवाब देगा? हाँ, कर्मोदय, गुड। इसका मालिक कौन? कर्मोदय, कर्म। बराबर, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, समझ गए? अब भाई साहब, एक बात का तो भय रहेगा ना हमें। हाँ, ये तो फिर मालिक कर्म हो गया, वो चाहे जब बिगाड़ दे चाहे जब सुधार दे। लेकिन नहीं, सुनो ध्यान से। भगवान सर्वज्ञ देव ने कहा है, क्या कहा? कि अकेले कर्म की मर्जी से नहीं होता है कुछ भी, उसमें जीव का भी पार्टनरशिप है। तुम्हारे जैसे अच्छे बुरे परिणाम हुए थे ना, उसी के ही अनुसार कर्म का बंधन हुआ था। क्या समझ गए? हाँ, क्या बोला इरना? तुम्हारे जैसे परिणाम हुए थे, हाँ, अच्छे बुरे, उसके अनुसार ही कर्म का बंधन हुआ था। अकेले कर्म ने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया था। तो जिसको ये विश्वास है, उसे ये भी है कि कर्म बेईमानी नहीं कर सकता। ठीक। अब अगर हमने बुरा किया था, अपना अपन ने बबूल का बीज बोया था,
तो आम कहां से आएंगे? और अगर अपन ने आम का बीज बोया था तो आम आए बिना रहेंगे नहीं। अब जिसको इस सिद्धांत में विश्वास है, निशंकता है, उसको भय नहीं रहेगा। समझ में आया कि नहीं है? हम्म। ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जब आप्त आगम के द्वारा जीव को ये ज्ञान हो जाता है कि वस्तु स्वरूप क्या है, सिद्धांत क्या है, तब उसको वस्तु स्वरूप में कोई शंका नहीं रहती है। उस निशंकता का फल निर्भयता है। इसलिए ज्ञानी को इस लोक का भय नहीं होता किसी भी प्रकार से। समझ में बैठा कि नहीं बैठा? हाँ। वो जानता है ये संयोग है, इसका वियोग निश्चित होगा, ये मेरी चीज नहीं है, मेरी स्थायी नहीं है, इत्यादि इत्यादि प्रकार से, है ना। उसको फिर अंतर से इसका भय नहीं रहता है। अब मैंने एक बात पिछली कक्षा में स्पष्ट कर दी थी कि वस्तु स्वरूप में शंका नहीं है, वस्तु स्वरूप में भय नहीं है। ठीक है, बराबर। जिस पॉइंट पर निशंकता है उस पॉइंट पर है। लेकिन एक चीज और बताई थी, उसे कभी नहीं भूलना। आओ, भय रहता है ज्ञानी को किसका? असावधानी ना हो जाए। ये तो मालूम है कि दाल में ये नमक डालेंगे तो खारा होगा, लेकिन इस बात का भय रहता है कि मैं बेहोशी में ना डाल दूं। बेहोशी समझ गए ना? लापरवाही से नहीं डाल दूं, चाहे जितना नहीं डाल दूं मन मर्जी से। हाँ, आपको डालना है 1 टेबल स्पून, है, समझ गए? और आपने डाल दिया आधा, हाफ। आपने डाल दिया डबल, तो टेस्ट बिगड़ जाएगा। तो इस बात का भय रहता है कि मैं पूरे होश हवास में रहूं, जागृत रहूं, सावधान रहूं, जो उसका, उसकी फिलॉसफी है, जो उसका स्वरूप है, उसके अनुसार ही वर्तन करूं। वर्तन समझ गए ना? हाँ। तो उसके लिए मुझे उसकी नॉलेज होना चाहिए कि इतने दाल में कितना नमक डलेगा, इसकी प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। फिर उसका विश्वास होना चाहिए और फिर उसी के अनुरूप सावधानी से उतना ही डालने रूप आचरण होना चाहिए। यदि ये तीनों चीज करेक्ट हैं तो फिर टेस्ट सही ही आएगा। बोलो, समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? हाँ। वीणा के तार, वीणा समझते हैं? वीणा बजाते हैं ना? वीणा के तार अगर ढीले होंगे तो आवाज, संगीत कैसा होगा, म्यूजिक कैसा होगा? और ज्यादा कस दिए तो कैसा होगा? तो उसका एक सिस्टम है कि नहीं? और वो प्रॉपर है तो म्यूजिक बजे बिना रहेगा नहीं। इसी प्रकार से जब सम्यक ज्ञान होता है, सम्यक श्रद्धान होता है और उसी के अनुरूप सम्यक आचरण होता है, तो जीवन में सुख, शांति, आनंद, निर्भयता, निरपेक्षता, निश्चिंतता, सहजता, है, इसका संगीत बजे बिना रहता नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? अब संगीत नहीं बज रहा है, म्यूजिक नहीं आ रहा है प्रॉपर, तो आपको इस इस व्यवस्था में, उसके कॉन्सेप्ट में डाउट नहीं आता। आपको डाउट कहां आता है? शायद कुछ लूज तो नहीं रह गया, शायद कुछ ज्यादा टाइट तो नहीं हो गया। तब फिर आप चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? जो टाइट है उसको ठीक करते हैं,
जो लूज है उसको ठीक करते हैं। डाउट कॉन्सेप्ट में नहीं है। डाउट कहाँ रहा है कि हमसे वो सही बन पाया कि नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हम्म? ऐसे ही ज्ञानियों को भी चेक करते हैं वो, कहाँ, कि यदि मेरे परिणाम में अशांति है, आकुलता है, तो वस्तु स्वरूप में शंका नहीं है, उसमें निशंक है, वहां निर्भय है। लेकिन मेरी लापरवाही से, मेरी असावधानी से, मेरे प्रमाद से, मेरे कषायरू वर्तन से ही ये आकुलता है। अपना अपराध देखना है। और वो अपराध कैसा है? स्वभाव रूप नहीं है, विभाव रूप है। ठीक है। इसलिए ज्ञानी निर्भय भी होते हैं और भयभीत भी होते हैं। किस लेवल पर भयभीत होते हैं और किस लेवल पर निर्भय होते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है कि नहीं? समझ में बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है? हाँ। तो पहला है इस लोक का भय। इस लोक का भय नहीं होता और परलोक का भी भय नहीं होता। अब वहां मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ए, ध्यान से सुनना भैया हो। जैसे मान लो वहां मिश्री सोने के डब्बे में से कहा, भैया मिश्री निकालो। क्या कहा? मालिक ने आवाज लगाई, ए भैया जरा डब्बे में से मिश्री निकालो। अब मिस्री ने सुन लिया कि अब मुझे इस डब्बे में से निकलना है। ठीक। अब मैं इसमें से निकलूंगी तो मुझे अगले डब्बे में सोने का मिलेगा कि चांदी का मिलेगा कि लोहे का मिलेगा कि पीतल का मिलेगा कि मिट्टी का मिलेगा? ये भय किसे होगा? जो डब्बे को अपना स्वयं समझेगा और जो मिठास को अपना स्वयं समझेगा, और जो ये मिठास मेरा स्व है, अकेला ये नहीं समझेगा, ये भी समझेगा कि मिठास मेरे साथ तन्मय है। मैं मिठास मई हूं। मिठास मेरे से कोई छीन सकता नहीं है। ये सब जिसका निर्णय में होगा, इसका जिसे विश्वास होगा, और उसी में ही अपना स्वपना जिसे होगा, निजपना जिसे होगा, उसी का आनंद जो भोगता होगा। ठीक है। ऐसी मिश्री को यह शंका और भय नहीं होगी कि मैं इसमें से निकलूंगी तो दूसरी जगह मुझे पता नहीं क्या मिलेगा। अरे भाई मुझे डब्बे से क्या लेना? चाहे मुझे सोने के डब्बे में रखो तो भी मैं मिश्री, लोहे के डब्बे में रखो तो भी मैं मिश्री, मिट्टी के डब्बे में रखो तो भी मैं मिश्री। अरे डब्बे में से निकाल के मुझे कोई धूल में भी फेंक दे तो भी मैं मिश्री। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे ही ज्ञान स्वरूप हूं। इस देह को छोड़ के, इन संयोगों को छोड़ के, इन कर्मों देह को छोड़ के जिस भी पर्याय में जाऊंगा, मैं वहां भी ज्ञान स्वरूप ही रहूंगा, क्योंकि ज्ञान ही मेरा लोक है। इसलिए और जो भी संयोग वियोग होंगे वो सब उदयाधीन होंगे। और सुनना ध्यान से, एक न्याय और बता रहा हूं, बहुत गजब। अमृता मुझे एक बात का आंसर देना बेटे। ठीक। क्या तुम ये चाहती हो कि आपकी कॉपी में नंबर टीचर दे? बहुत सोच के जवाब देना। रोशनी तुम बताओ। आपकी कॉपी में मार्क्स, मार्क्स समझते हैं, टीचर दे, ये चाहते हो कि आप अपनी कॉपी में खुद मार्क्स दें, ये चाहते हो?
यस, जल्दी से आंसर दो, टाइम हो रहा है फिर, फटाफट मुझे कॉन्सेप्ट टीचर दे। ठीक। अमृता तुम क्या चाहते हो, बोलो। हाँ। हाँ, ये सुषमा लिख रही है खुद दे। ठीक, अमृता तुम बोलो। अच्छा, सुषमा एक बात बताओ, तुमने कहा कि हम चाहते हैं खुद दे नंबर, तो खुद दे, फिर टीचर के पास क्यों जाना, और फिर अपनी कॉपी खुद ही जांच लेना, टीचर से क्यों जचवाना। सुनना ध्यान से, हम ये चाहते हैं कि हमारी कॉपी में वो टीचर नंबर दे, ध्यान से सुनना, हमारी कॉपी में वो टीचर नंबर दे जिसको ये ज्ञान हो, जिसको ये नॉलेज हो कि हमने क्या लिखना था और क्या लिखा। क्या बोला मैंने, हमने क्या लिखना था और क्या लिखा, इसका ज्ञान। समझ रहे हो कुछ। हम्म। हम अपना इवेल्युएशन उस टीचर से कराना चाहते हैं। यदि हम इतने सक्षम हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, तो फिर हमें एग्जाम देने की भी जरूरत नहीं। हम एग्जाम दे ही इसीलिए रहे हैं। क्या बोला मैंने, ठीक है। लेकिन हमारा एग्जामिनर वो होना चाहिए जिसे इस बात का पता हो क्या लिखा जाना था और क्या लिखा गया है। यदि एक अज्ञानी के पास हमारी कॉपी चली जाए, उसे यही पता नहीं लिखा क्या जाना था, लिखा क्या है, तो वो नंबर सही देगा क्या। हम अपनी कॉपी चेक कराएंगे क्या उससे। क्या बोला, समझ में आया कि नहीं है। और जब हमें ये पता होता है कि हमारी कॉपी ऐसे टीचर के पास है, तो हम निशंक होते हैं, निर्भय होते हैं। ध्यान से सुनना, दूसरा पॉइंट बता रहा हूं, बहुत बढ़िया। ये पता होने पर भी कि ये टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है, ये पता होने पर भी कि ये टीचर बहुत जेन्युइन है और इसको पूरी नॉलेज है, और ये एक नंबर कम नहीं देता, एक नंबर ज्यादा नहीं देता, लेकिन ये पता होने पर हमारी कॉपी इस टीचर के पास जा रही है, तो कौन घबराता है। बेईमान। समझ गए कि नहीं। वो समझता है कि उसके पास चली जाए, टीचर के पास, हाँ, वो तो आंख मूंद के देता है, तो शायद कुछ तुक्का लग जाए, है, हमारे गलत को सही कर दे। लेकिन जो गलत को सही कर सकता है, वो सही को भी, जल्दी बोलो, गलत कर सकता है। आप उससे जिचवाना चाहेंगे, नहीं। और सुनना ध्यान से, गजब बात बता रहा हूं। अज्ञानी अज्ञानी से कॉपी जचवाना चाहता है, लेकिन कोई भी ज्ञानी अज्ञानी से अपनी कॉपी नहीं जचवाना चाहता। और बताऊं बात, कोई भी ज्ञानी ये नहीं चाहता है कि मुझे एक नंबर ज्यादा दिया जाए। यदि उसने मेरे को नंबर ज्यादा दे दिए, तो मेरी कमजोरी कैसे मिटेगी, मेरी कमी कैसे निकलेगी। ध्यान से सुनना, मैंने पहले दिन कहा था कि धर्म शुद्धिकरण का नाम है। यदि मुझ में जरा सी भी अशुद्धि रह गई, मैं सड़ जाऊंगा। आप दही मथते हैं, मक्खन निकालते हैं,
मक्खन तपाते हैं, यदि पूरा सही तरीके से नहीं तपाया और उसमें जरा सी भी कुछ रह गई कचास, तो घी सड़ जाएगा। समझ में बैठे कि नहीं बैठे? वो ये चाहेगा कि पहले मैं दूध के रूप में था, गर्म हुआ, फिर जमा, फिर मथा गया, और फिर तपा, और इतने प्रोसेस के बाद भी मैं सड़ जाऊं? बताओ, क्या बोला मैं? ऐसे ही कौन ऐसा ज्ञानी समझदार होगा जीव, अरे भैया, अनंत काल निगोद में से रहने के बाद कोई योग से निकला और इस संगी पंचेंद्री पर्याय तक पहुंचा, आप आगम तपोभ्रत मुझे मिल गए, उनका बताया हुआ तत्व ज्ञान मुझे मिला, उसे समझा, उसका श्रद्धान किया, और यहां तक पहुंचने के बाद मेरे भीतर कोई विकार रह जाए और मैं सड़ जाऊं? नहीं, मुझे तमाम परीक्षाएं देनी है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं, यदि कोई गलती है तो गलती मार्क होना चाहिए। यदि पहले कोई ऐसा कर्म बंधा है जिसके फल में मुझे नरक जाना पड़ेगा, तो मैं बिल्कुल ये नहीं चाहूंगा कि वो नरक की सजा माफ हो जाए। क्या बोला? समझ में आया क्या नहीं है? हाँ, क्यों? मैं तो चाहता हूं माफ हो जाए। सुनना ध्यान से। हाँ, कैसे हो जाएगी? जब नरकायु बंध चुकी है पहले, तो बदल कैसे जाएगी? मुझे ऐसे भगवान नहीं चाहिए जो बदल दे। मेरे आप्त ने कहा है कि आयु में अपकर्षण उत्कर्षण हो सकता है, आयु बंद होने के बाद बदलता नहीं है। मुझे उनका श्रद्धान है, इसलिए मुझे इस बात का भय नहीं। ध्यान से सुनना, भय भी है। क्यों? उस पाठ पर भय है कि वहां मेरी संयम की आराधना, मेरे मोक्ष मार्ग की आराधना नहीं हो पाएगी। ठीक है? हो, आकुलता में जीवन होगा वहां, कषायों की इसी दशा में रहना पड़ेगा, ये है। लेकिन हम बेईमान नहीं बनना चाहते। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? सम्यक दृष्टि ईमानदार होता है, अपराधी सशंकित होता है, निरपराधी निशंकित होता है। आप एग्जाम में जाते हो, अगर आपके पास में कोई पेपर नहीं है, आप चीटिंग नहीं कर रहे हो, तो आपको डर नहीं लगता? उठो, जरा दिखाओ पॉकेट, सब देख लो, निशंकित हो ना, निर्भय हो ना? बताओ मुझे। ए, चलो इस सीट पे से उठो, वहां जाके बैठो, ठीक है, वहां बैठा लो। इस रूम में से उठो, उस रूम में जाओ, ठीक है, भेज दो। मुझे लिखना है, रूम को नहीं लिखना है, टीचर से नहीं पूछना है, बगल वाले की कॉपी में मुझे नहीं झांकना है। मुझे लिखना है, जहां बैठाओगे वहां लिखूंगा। मुझे कम आता है कम लिखूंगा, ज्यादा आता है ज्यादा लिखूंगा। मैं मेरा इवेल्युएशन देना चाहता हूं। एग्जाम का मतलब है ये जानकारी लेना कि मुझे कितना आता है, कितनी तैयारी और करना है मुझे। इसलिए मैं मेरा एग्जाम ईमानदारी से देना चाहता हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका नाम धर्मात्मा है, सम्यक दृष्टि है, ज्ञानी है। उसको एक एक चीज का पता है, उसको अपने स्वरूप की भी श्रद्धा है, उसे वस्तु व्यवस्था की श्रद्धा है, उसको कर्मों की फिलॉसफी की भी श्रद्धा है, और उसको ये भी श्रद्धा है कि यह लापरवाही हुई तो क्या फल होगा।
यहाँ सावधानी हुई तो क्या फल होगा? क्या समझ में आएगा? इसलिए उसमें कतई भी वो फेर फार नहीं चाहता है। ये बेईमानों का काम है। रोशनी समझ में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा बेटा? ठीक है। तो फिर परलोक का क्या भय करना, इस लोक का क्या भय करना? ज्ञानी निशंक होते हैं, निर्भय होते हैं। अब मिश्री को वहां मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा, भय नहीं होता। ठीक है। तो इस लोक का भय नहीं होता, परलोक का भय नहीं होता, मरण का भय नहीं होता। मैं मर जाऊंगा, ओ मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, मेरा नाश हो जाएगा। हो जाएगा। किसी वस्तु का नाश होता है, नाश होता है तो फिर जन्म भी होता है। जन्म होता है तो किसने बनाया उसे, कहां से आया और कहां चला गया? हवा में थोड़ी चाहे गायब हो जाएगा, हवा में से थोड़ी आ जाएगा। समझ में आया? किसी का विनाश नहीं होता, सबकी सत्ता है, सबका अस्तित्व है। लेकिन ये क्या करता है, वियोग को मरण मान लेता है। क्या बोला? मिश्री ने क्या मान लिया? डब्बे में से निकलना माने मरण। अरे जिसने ये जान लिया है कि डब्बा मैं नहीं, डब्बा मेरा नहीं, डब्बा बदलने से मेरा कुछ बिगड़ता नहीं, इसे ऐसे आत्मा को इस देह बदलने में मरण नहीं दिखता। समझ में आया क्या नहीं? मैं 10 प्राण से नहीं, चेतन प्राण से जीता। मेरा किसी काल में मेरी चैतन्यता का नाश नहीं हो सकता। जो उत्पन्न हुआ है वो मरेगा, मैं उत्पन्न ही नहीं हुआ। जिसका संयोग होगा उसका वियोग होगा। मेरा जन्म ही नहीं हुआ, मैं मरूंगा कैसे? हाँ, लेकिन एक देह छोड़ करके इस देह में आना ये जन्म है, तो इस देह को छोड़ के दूसरी देह में जाना ये मरण है। बताओ मुझे, रूम बदलने से आपका मरण हो जाता है? हाउस बदलने से मरण हो जाता है? शहर बदलने से मरण हो जाता है? बताओ मुझे। हाँ, तो फिर देह बदलने से मरण कैसे हो सकता है? ठीक है। तो इस प्रकार का चिंतन कभी करता नहीं, भगवान की बात पर भी विचार करता नहीं, कभी नहीं करता। अब करना, हे इरना। हाँ, हाँ, दर्शन पाटिल, अब ये जो आज चर्चा हुई है इन सब बातों का बैठ के विचार करना, तब आपके भीतर एक कॉन्फिडेंस लेवल जगेगा, एक निर्भयता आएगी, निशंकता आएगी, और भय में जो दुखी और आकुलित होते हैं उससे निकलोगे आप। ठीक है, और विशेष चर्चा कल करेंगे। निज निधि निज में बताई कि अनंत उपकार है,